Welcome to the Prayag Public School. This video for class 9th and today the topic is inequalities in a triangle. अब हम ट्राइंगल में इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे. इनइक्वालिटीज़ का मतलब है यहाँ पर जो है हम साइड और एंगल्स का जो है कनेक्शन देखेंगे कि अगर साइड बड़ी है तो एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके, इन चीज़ों को. यहाँ थ्योरम नंबर 9.6 जो कि इस इनइक्वालिटीज़ की पहली थ्योरम है वो क्या कहती है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, दो साइड है ट्राइंगल की जो कि क्या है, अनइक्वल है, यानी एक छोटी और एक बड़ी है. द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, तो एंगल जो कि लंबी साइड के सामने का होगा यानी अपोजिट होगा उसके, वो क्या होगा, लार्जर होगा. तो चलिए इसको जो है फिगर में देखते हैं पहले. ये देखिए यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल है, गिवन दैट में आ जाते हैं यहाँ से. गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, देखिए इन अ ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी इज लेस दैन ए सी, ए बी क्या है, ए सी से छोटा है. तो लेट, अब जो है इसके बाद प्रूफ क्या करना है, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, आपको टू प्रूव में आना है. टू प्रूव में आपको करना है एंगल ए बी के सामने का एंगल क्या है, देखो ए सी बी है, इट इज़ छोटा, ये छोटा होगा, ए सी बी छोटा होगा किससे, एंगल ए सी के सामने कौन है, बी है, तो ए बी सी. तो ये आपको जो है प्रूव करना है. अब देखिए इसकी प्रूविंग के लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, देखिए लेट डी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी पर कोई एक डी ऐसा पॉइंट मेजर कर लेते हैं जिससे ए बी इक्वल्स टू ए डी हो जाए और इसे मीट कर देंगे. ठीक है, यहाँ से जो है ए सी सच दैट ऐसा मीट करेंगे कि क्या हो, ए बी इक्वल्स टू बी डी हो जाए. ठीक है, ऐसी कंडीशन पर जो है आप प्रूफ में आते हैं. इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में देखिए अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन में किया है, ए बी इज इक्वल्स टू बी डी. अब ए बी और बी डी इक्वल है यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल इज इक्वल्स टू इसके होगा, इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं. यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी के सामने एंगल कौन है, 2, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 के. इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको जरा, ये क्या हो रहा है यहाँ. ये हमने डी ऐसा पॉइंट मेजर किया ए सी पर, चूँकि ए सी बड़ी थी ए बी से, तो ए सी पर बड़ी वाली पर मेजर किया डी ऐसा पॉइंट जिससे ए बी और ए डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. इक्वल हुए तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यही कहती है. हमने थ्योरम में प्रूव कर रखा है कि इन अ ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो ये हो गया कंडीशन. यहाँ से यहाँ आप बताएंगे भी बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाए हमने यहाँ पर. इसके बाद जो है देखते हैं अब नेक्स्ट दूसरा ये होगा कि यहाँ पर देखिए 2 क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है किसका, बी डी सी का. 2 क्या है, बी डी सी का एक्सटीरियर एंगल है. दैट मीन्स अगर हम बात करें कि 2 जो है क्या होगा, इससे तो बड़ा ही होगा. 2 क्या होगा, इस सी वाले से बड़ा होगा. कैसे होगा वो अभी आपको दिखाते हैं हमें. यहाँ लिखेंगे अब इन ट्राइंगल बी डी सी एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल दिस. इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए. तो यहाँ से इसको 4 नहीं ऐसा करें तो ए सी बी बन जाएगा और प्लस 3 प्लस एंगल ए सी बी हो जाएगा. अब यहाँ देखिए इसमें जब कुछ जोड़ते हैं तब इसके बराबर होता है. दैट मीन्स अगर हम इसे हटा दें तो ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा. फिर तो वही करेंगे हम, यहाँ से इसे हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स एंगल एक्सटीरियर एंगल 2 क्या है, ए सी बी से बड़ा है. चलिए ठीक है, ये हमें ये दिख गया. बट फ्रॉम फिगर अगर हम फिगर को देखें तो फिगर से हमें क्या मिलता है कि एंगल 1 छोटा है किससे, एंगल ए बी सी से.
तो हम लोग वही करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसे राइट कर लेंगे कि एंगल 1 इज लेस देन एंगल ABC से। ABC बड़ा एंगल है, एंगल A से छोटा है, दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। तो अब इस कंडीशन को, इसको और इसे, इन तीनों को देखेंगे ध्यान से, जरा देखो। 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है ACB और 1 से बड़ा है ABC, यानी अगर इन दोनों में देखें हम, और ये दोनों बराबर हैं, देखो यहाँ बताया गया है कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। तो इनमें अगर कंडीशन को मैच करें हैं तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं इसको कि फ्रॉम या बाय फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड को यूज करें। तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख लीजिए। एंगल 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल ACB। इसे फोर्थ बना दीजिए। थर्ड और फोर्थ को अब चेक करेंगे तो देखिए सेम कंडीशन लिखिए कि 1 बड़ा है इससे, यानी ये सबसे छोटा है, फिर 1 है, फिर सबसे बड़ा ये है। ठीक है, अगर हम इसे एक लाइन में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा कि एंगल ACB छोटा है एंगल 1 से, फिर छोटा है एंगल 1 छोटा है किससे, ABC से। तो अगर हम इस कंडीशन को हटा दें यहाँ से तो हमें क्या दिख रहा है कि ACB इज लेस दैन ABC। और हमें प्रूफ क्या करना था कि यही छोटा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी, और बड़े एंगल के बड़े वाले साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा। AC साइड क्या है, बड़ी है, यानी ABC बड़ा होगा। तो देखिए ABC बड़ा एंगल आ भी रहा। तो इस तरह से जो है हम किसका यूज़ करेंगे, थर्ड और फोर्थ का यूज़ करेंगे। हमें मिल जाएगा कौन बड़ा है, ABC बड़ा है किससे, ACB से। तो बड़े वाले साइड के सामने का एंगल यानी ये बड़ा हुआ, छोटे वाले साइड का एंगल छोटा होगा। ठीक है, now theorem number 9.7, in any triangle the side opposite to the larger angle is larger। क्या कह रहा है, गिवन दैट में ये दिया है कि लार्जर एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, यानी लार्जर एंगल बताया गया और एक छोटा एंगल बताया गया होगा। तो यहाँ दिया है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में इन दोनों ट्राइंगल एंगल्स की कंडीशन ये है, आपको टू प्रूव करना है। टू प्रूव में जो है आप AC के सामने वाली साइड, ABC के सामने वाली साइड AC विच इज़ ग्रेटर देन होगी ACB के सामने वाली साइड AB इसके। अब यहाँ पर आता है प्रूफ में। प्रूफ में आपको दो इसकी 3 कंडीशन जनरेट होती हैं। इसकी 3 कंडीशन जनरेट होती हैं। कौन कौन सी, तो अगर हम बात करें तो वो हैं, पहला हो सकता है कि AC इज इक्वल्स टू AB हो जाए। दूसरा हो सकता है कि AC इज लेस देन AB हो जाए। तीसरा हो सकता है कि AC इज ग्रेटर देन AB हो जाए। तो हम चेक करेंगे कि मान लिया कि हम ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो यही हो सकता है कि अगर ये जो है इनइक्वालिटी है तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर हों, छोटी हो या फिर बड़ी हो। इन 3 कंडीशन के अलावा दूसरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं जो इससे फॉलो हो। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। पहली वाली पे देखिए क्या है कि अगर AC बराबर AB मानेंगे, ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिससे क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB हो जाएगा। और देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यही कहती है, तो ये हो गया। बट ऐसा दिया नहीं गया है, बट इट इज़ नॉट गिवन सच दैट ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशन हो जाती है खत्म। कैसे हुई, फिर से देख लीजिए। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास यही दिया हुआ है और इससे मैं 3 कंडीशन जनरेट करता हूँ। एक पहली ये इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, भाई यही कंडीशन होंगी। और अब हम अगर इक्वल लेते हैं तो इक्वल यानी आइसोसेलेस हुआ तो ये होगा, क्योंकि इक्वल है, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे फिर। और चूंकि ये दिया नहीं गया है इस वजह से क्या हुआ, ये
पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हमने हटा दिया। अब देखते हैं ए सी इज़ लेस दैन ए बी। इसके लिए क्या है, जब ए सी इज़ लेस दैन ए बी लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम जो इसके पहले हमने पढ़ी है जस्ट अभी, तो उसमें क्या होगा, इसके सामने ए सी के सामने वाली जो है साइड क्या है, ए बी, एंगल कौन है, ए बी सी है, विच इज़ लेस दैन हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ए बी के सामने वाला। यहाँ देखिए ए बी सी इज़ लेस दैन ए सी बी, बट दिया क्या गया है कि ए बी सी बड़ा है सी बी से, तो जो है यहाँ पर लिखोगे सिंस ए बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी बी, उल्टा है, तो सच दैट क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो गिवन ही है। जब हमें पता है तो ये कैसे हो सकता है, तो ए बी सी नॉट इक्वल्स टू नॉट इज लेस दैन ए सी बी, ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी ए सी नॉट लेस दैन ए बी, ए सी बी क्या होगा, ए बी से छोटा नहीं होगा। अब जब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो अब बचा क्या, यही, दैट मीन्स केवल यही कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी। तो इस तरह से इसका प्रूव आप करेंगे। फिर से एक बार देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ समझाने का प्रयास किया है कैसे राइट करना, वो आपकी बुक में दिया हुआ है अच्छे से। तो सिर्फ समझ लीजिए कि भाई अगर जो है दो एंगल छोटे और बड़े दिए, ठीक है, और कह रहा है कि उनके सामने की साइड्स जो है उसी अनुसार बड़ी होंगी, बड़े वाले के सामने की बड़ी और छोटे वाले की छोटी होगी, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, हम अभी इसको भूल जाते हैं, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये दिया हुआ है। तो हो सकता है कि वो उनके सामने की साइड बराबर हो जाए, हो सकता है छोटी हो सकता है बड़ी। तो इस तरह से हमने जब तीन कंडीशन ले ली, तो हमने उसे चेक किया, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, यहाँ एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, ये दोनों एंगल का तो रिलेशन कुछ और ही बता रहा था, तो इस वजह से ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। जब हमने छोटे को लिया कि ए सी छोटी होगी ए बी से, तो हमने इसके पहले जो थ्योरम पढ़ी उसके अकॉर्डिंग ए सी के सामने का एंगल ए बी सी है और ए बी के सामने का एंगल ए सी बी है, तो उस अनुसार से ये जो है क्या हुए, बड़े छोटे हुए, यानी ए बी सी छोटा हो गया ए सी बी से। लेकिन दिया है कि ए बी सी बड़ा है ए सी बी से, यानी ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, यानी ए सी इज नॉट लेस दैन ए बी। अगर ए सी ए बी से छोटी नहीं है तो क्या होगी, ए सी ए बी से बड़ी होगी, दैट इज पॉसिबिलिटी। तो ये जो है इस तरह से हम इस जो है सेकेंड थ्योरम 9.7 को प्रूव करेंगे। Now theorem number 9.8, the sum of any two side of triangle is always greater than third side। यानी sum of any two side, इनके किन्हीं दो साइड्स का सम जो है क्या होगा, ऑलवेज थर्ड साइड के ग्रेटर होगा। मैं सिर्फ एक पार्ट यहाँ पर करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप इस तरह से तीन कंडीशन जनरेट कर सकते हो, सिर्फ मैं एक सिखाऊंगा आपको, आप उसके बाद जो है बाकी अदर करिएगा। यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है पहले देखिए, गिवन में सिर्फ यही दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी कोई है बस, और कुछ कहा ही नहीं गया, सिर्फ ट्राइंगल बताया गया। और आपको टू प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी, हमने क्या ले लिया कि ए बी और ए सी का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, बी सी का। यही तो स्टेटमेंट में कहा गया था, टू साइड का सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन और आप राइट भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लेट करते हैं कि हम ए सी के बराबर की एक साइड जो है बी ए को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि कहाँ पहुँच जाती है, डी तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ए सी के इक्वल हमने एक ए डी लाइन प्रोड्यूस की, बी ए को प्रोड्यूस करके ए डी लाइन बनाई, और फिर ए डी को जो है मैच करा दिया किससे, सी से, ठीक है। ये डॉट लाइन बनाइएगा, चूँकि आपका जो है ये रियल ट्राइंगल नहीं है, ये सिर्फ एज्यूम किया गया, यानी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वही लिखेंगे, बी ए प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट, लाइक कैसे किया गया है, तो वो है ए सी इज इक्वल टू ए डी, इस तरह से प्रोड्यूस किया गया। कंस्ट्रक्शन के बाद जो है आते हैं प्रूफ में। देखिए अब प्रूफ में क्या है, तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ उन्हीं को देखते हैं ध्यान से। ए डी सी में आपने देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि जो है ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये एंगल इज इक्वल्स टू इसके होगा। अगर इसे हम 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो क्या हो जाएगा,
एंगल AD के सामने वाला 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1K हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर 2 है तो हम इस एंगल को क्या करें, 3 मान लें, और इनको देखें अगर ध्यान से तो हम 2 में 3 जोड़ देते हैं, एंगल 2 में एंगल 3 को जोड़ दिया। अगर इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, एंगल 1 से। ठीक है, अब आते हैं इन ट्राइंगल BDC में। BDC ट्राइंगल में अगर देखें बड़े वाले में तो क्या पाएंगे, ये एंगल बड़ा है किससे, इससे। अब बड़ा है तो इसके सामने की साइड AD है और इस BD है और इसके सामने की साइड AC है। तो साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। थ्योरम लगाएंगे अपनी पहली वाली, तो क्या हो जाएगा, साइड BC यहाँ पर लिख देते पहले, 2 + 3 कौन सा एंगल, एंगल DCB है, एंगल DCB इज ग्रेटर देन हो गया एंगल BDC के। यहाँ से ये कंडीशन किसको जनरेट करती है कि इसके सामने का एंगल, इसके सामने की साइड कौन है, DB, यानी BD इज ग्रेटर देन BC। यहाँ से क्या मिल गया आपको, इसके सामने की साइड BD बड़ी होगी इसके सामने की साइड BC से। ठीक है, अब अगर हम BD को देखें तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BA + AD लिख सकते हैं। तो BA + AD इज ग्रेटर देन BC, ये हो गया। फ्रॉम फिगर अगर आप देखें तो AD बराबर क्या था, AC था, तो AD की जगह AC रख दें, तो BA + AC इज ग्रेटर देन BC। देखिए आपको यही प्रूव करना था, BA यानी AB + AC इज ग्रेटर देन BC, और यही बात प्रूव हो गई अपनी। तो इस तरह से आप जो है स्टेटमेंट के बाकी अदर जो 2 पार्ट और होंगे उनको यानी आप इस तरह से ले लीजिए, AB + BC इज ग्रेटर देन AC, आप इसे प्रूव कर लीजिएगा। आप ये भी ले सकते हैं कि AC + BC इज ग्रेटर देन AB, आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट को आप प्रूव कर लीजिएगा, मैंने आपको एक पार्ट प्रूव करके शो कर दिया है। अब एक कोरोलरी है, वो देखिए क्या कहता है। वो कोरोलरी का मीन्स होता है कि हम थ्योरम्स का यूज करके एक स्टेटमेंट जो कि बेहद ही ट्रू है, जिसके बारे में हम पहले से ही जान लें कि वो ट्रू होता ही है, उसको प्रूव करते हैं। देखिए, ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग इट, यानी एक लाइन पर हम जो कि पॉइंट लाइन नहीं कर रहे किसी दूसरे पॉइंट से, उस पर एक जो है क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जो है एक ये लाइन है, ठीक है, और जिस पर पॉइंट C से हम एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, एक ये ड्रा कर दिया और एक ये ड्रा कर दिया। ऐसी कंडीशन में कह रहा कि जो परपेंडिकुलर होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी AC छोटी होगी किससे, CB की अपेक्षा, या फिर जो है CD की अपेक्षा। तो हम किसी एक को ही चयनित करें। यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि जो है CB जो है किससे बड़ी है, AC से बड़ी होगी। ये बात हमें प्रूफ करनी है। यहाँ पर जो है सबसे पहले गिवन दैट में क्या होगा, गिवन दैट में दिया है कि ऑन लाइन AB फ्रॉम आउटर पॉइंट C, आउटर लिखेंगे कि बाहर है, आउटर पॉइंट CB and CA are drawn line segment। दो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किए, कौन से, CA और CB, इन विच, जिसमें CA इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है टू प्रूव, फिर प्रूव करिए। और क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि CA इज लेस दैन CB। अब अगर आपको देखिए कंफ्यूजन होगा तो भाई CB क्यों, हम CD लें, तो आप इस ट्राइंगल को चूज करिएगा, मैंने इस ट्राइंगल को लिया हुआ। क्लियर। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में आप देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B + C ऐसा होगा।
क्यों होगा? क्योंकि एंगल ए क्या है 90 है, तो अब बाकी बचे दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 ही होगा। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ऐसा हुआ है, ये हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो नाउ वी कैन से एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल ए किससे बड़ा होगा? एंगल बी से बड़ा होगा, और एंगल बी से बड़ा होगा, दैट मीन्स इसको अगर इन्वर्स करके लिखे तो एंगल बी मतलब छोटा है किससे? एंगल ए से। सबसे पहली वाली थ्योरम का इस्तेमाल करिए, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है, तो इसके सामने की साइड कौन है? बी के सामने की साइड ए सी है, तो यानी क्या हो जाएगा? ए सी इज लेस देन ए के सामने की साइड कौन है? बी सी, यानी बी सी। और यहाँ देखिए यही बात आपको प्रूव करनी थी कि छोटा कौन होगा? परपेंडिकुलर जो होगा, तो ए सी देखिए यहाँ पर क्या है? ए सी परपेंडिकुलर था और वो क्या है? छोटा है, प्रूव हो गया बी सी बड़ा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर होगी वही साइड सबसे छोटी होगी, अदरवाइज जितने भी आप ड्रा कर लीजिए वो सब क्या होंगे? बड़े होंगे। तो ये बात जो है आप इस तरह से इसे प्रूव करेंगे। अब रही बात इन जो है आपको 3 थियरम और एक कोरोलरी बताई गई है, इनके बाद जो है आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उनमें इन्हीं थियरम्स का यूज होगा। इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल यही थी जो इन 3 थियरम को आपने पढ़ा है, और इन्हीं को आप हम यूज करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि इन सभी थियरम का प्रूफ बेहद अच्छे तरीके से आप अपनी क्लास और कॉपी में करके तब असाइनमेंट में सबमिट करेंगे।